फुल वेव रेक्टिफायर स्टार्ट कर दिया था और हमने थोड़ा सा कवर भी किया था कि इन फुल वेव रेक्टिफायर अगर आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा, D2 वुड बी रिवर्स बायस और आपके पास आउटपुट पे ये वेवफॉर्म जनरेट होगी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D2 फॉरवर्ड बायस होगा, D1 वुड बी रिवर्स बायस एंड यू मे गेट दिस वेवफॉर्म अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सिनेरियोज हमने देखी थी और फिर हमने वीपी आउट पे देख लिया था कि दोनों सिनेरियो के अंदर जो V आउट है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वो V प्राइमरी डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7 वोल्ट व्हेन द टर्न रेशियो अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग, द टर्न रेशियो अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो एक जैसे हो, टर्न रेशियो दोनों का एक जैसे हो तो देन हमारे पास इसके बराबर होगा। अगर हम इसको चेंज करें तो फिर लेट्स सपोज अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग जो है 1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्वाइस है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, तो आपके पास जो वी आउट होगा वो आपके पास वी आउट होगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वी प्राइमरी माइनस 0.7। अगर आप आज लास्ट लेक्चर देख ले वीडियो लेक्चर, तो उसमें हमने ये भी प्रूव किया था कि ये वैल्यू किस तरह आती है वी प्राइमरी माइनस 0.7। अभी आज जो एक टॉपिक इसके अंदर सब सेक्शन रह गया था वो पीक इनवर्स वोल्टेज है। कोई बता सकता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? हमने इसको स्टडी किया था। व्हाट इज पीक? सर वो वोल्टेज जो रिवर्स बाइस में अगर दिया जाए तो उसके बाद वो कंडक्टर की जो है ना वो रिवर्स अच्छा, करंट वो टूट जाता है। वोल्टेज जो जिसमें एक डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो, ठीक है, वो वोल्टेज जो कि एक डायोड जो है मतलब ड्यूरिंग जो आपके पास इनपुट साइकिल्स हैं, जो आप इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल पे दे रहे हैं उसकी पीक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इससे एक क्रॉस के लेट सपोज यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का देख लिया था और अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज देखते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में क्या आता है। तो अगर इसको मैं ड्रा करूँ जिस तरह आपको मैं अगर इसको ड्रा करूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर हो, ठीक है, और अगर ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, सही है, तो यहाँ पे एक डायोड है D1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड है D2। बहुत बेसिक सर्किट है। और ये अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम लोड रेजिस्टेंस ले लें, R, तो कोई भी इनपुट साइकिल अगर आता है इनपुट पे, ठीक है, उसमें बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस होगा। लेकिन बिफोर डायोड से पहले यहाँ पे हम बात करता हूँ, इस जगह पे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी?
इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसको देखें कि ये वी प्राइमरी है, ये वी प्राइमरी है, ठीक है, और टर्न रेशो जो है मैं उसको टर्न रेशो में सेम रखता हूँ, लेट्स सपोज ये दोनों जो है सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वी प्राइमरी होगी, अगर सेंटर टैप है तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वी सेकेंडरी बाई टू या वी प्राइमरी बाई टू, क्योंकि टर्न रेशो एक जैसा हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वी सेकेंडरी ले लें या वी प्राइमरी ले लें। चलो इसको मैं वी सेकेंडरी बाई टू कर देता हूँ, और ये भी आपके पास वी सेकेंडरी बाई टू, ठीक है। इस जगह पे जो वोल्टेज है बेसिकली वी सेकेंडरी बाई टू, ठीक है, तो ये वी सेकेंडरी बाई टू। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, इस जगह पे क्योंकि जब ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0.7 आएगा। तो ये वी सेकेंडरी यहाँ इस जगह पे जो वैल्यू होगी वो सेकेंडरी बाई टू माइनस 0.7, ठीक है। ये ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और अगेन पॉजिटिव, एंड ये नेगेटिव। तो ये आप जहन में रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव को जहन में रखें। तो ये पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाई टू हो जाएगा और ये माइनस वी सेकेंडरी बाई टू। अच्छा, ये यहाँ पे अगर आप देखें, इस जगह पे जो मैं कह रहा हूँ कि ये इस जगह पे जो वैल्यू होगी वो वी सेकेंडरी बाई टू, पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाई टू माइनस 0.7। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, रिवर्स बायस का क्या मतलब है कि ये डायोड जो है ये क्या एक्ट करेगा, एज अ ओपन एक्ट करेगा, एज अ ओपन एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर इसको आप इस तरह ले रहे, ये बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज जो है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली यहाँ तक तो ये वोल्टेज आएगी, इसके क्रॉस यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तक इस टर्मिनल के ऊपर क्योंकि यहाँ पे होगी और यहाँ पे ही ये वोल्टेज होगी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो आपको आएगी प्लस वी सेकेंडरी, सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगी क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे होगी, तो ये यहाँ तक ही होगी। तो ये यहाँ पे भी ये वी सेकेंडरी प्लस वी सेकेंडरी बाई टू माइनस 0.7, जिस तरह टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है, ये बिल्कुल वो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो वो जो पी आई वी है जिसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं ड्यूरिंग द रिवर्स बायस, वो किसकी इक्वल होगी, वो इस वोल्टेज की होगी, ये हाई टर्मिनल और ये आपके पास नेगेटिव, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगी ड्यूरिंग द फॉर द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाइयर माइनस लोअर, तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये हो जाएगी वी सेकेंडरी बाई टू माइनस 0.7, माइनस 0.7 और माइनस ये वैल्यू क्या है, माइनस वी सेकेंडरी बाई टू। तो जो आपके पास आउटपुट आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये प्लस वी सेकेंडरी बाई टू हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट आपके पास आएगा वी पी सेकेंडरी या वी सेकेंडरी या वी पी सेकेंडरी इसको कहते हैं माइनस 0.7, ये पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द फुल वेव हाफ रेक्टिफायर। तो बुक ने भी इसी तरीके से सॉल्व किया है। अगर हम बुक को देखें तो ये यहाँ पे आप देखें, जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस वी सेकेंडरी बाई टू, और यहाँ पे क्या है प्लस वी सेकेंडरी बाई टू माइनस 0.7।
ये माइनस वी सेकेंडरी बाई 2 और यहाँ पे प्लस वी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7। तो ये ओपन सर्किट है वी, तो यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी दिस वोल्टेज माइनस माइनस दिस वोल्टेज। सो ये आपके पास आ जाएगी पीक इनवर्स वोल्टेज। ये देखिए, सो ये वोल्टेज माइनस माइनस दिस। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वी सेकेंडरी बाई 2 आप इसको सिंप्लीफाई करें, यू मे गेट वी पी सेकेंडरी माइनस 0.7। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखिए वीपी आउट किसकी इक्वल था, वीपी आउट हमें पता है कि वीपी आउट वीपी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7। तो इसमें अगर आप पुट करें ये वैल्यू, तो वीपी सेकेंडरी वीपी आउट, इसमें अगर ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो वीपी सेकेंडरी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 वीपी आउट प्लस 1.7 1.4। एंड देन पीक इनवर्स वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो 2 वी पी आउट प्लस 0.7। सो एक्चुअली आपने ये वाली वैल्यू जो है आपने कंसिडर करनी है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है पीक इनवर्स वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2 वी पी आउट प्लस 0.7। एनी इशू यहाँ इसमें, अगर इस मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं, या पीक इनवर्स वोल्टेज किस तरह मेजर किया जाता है। नो सर, क्लियर है। देखिए ये अगर आप कह रहे हैं ना कि ये किस तरह आया है, ये सिंपली अगर आप उसको उस देखिए हम इसको इसको इसके साथ जो है देख रहे हैं। अगर आप इसको इसके साथ देख रहे हैं तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें सिंपली, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई करने, एक के साथ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें और एक को 2 डिवाइड करें, तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास एंड में ये वाली वैल्यू भी आएगी, ये वाली। जी कोई क्वेश्चन कर रहा था। नो सर। ये इंपॉर्टेंट है, इस देखिए ये मैथमेटिक्स जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपको ये पीक इनवर्स वैल्यूज, ये चीज़ें किस तरह मेजर की जाती है, आपको यहाँ से ही आइडिया होगा। तो अच्छा, कुछ फार्मूलेज आप लोगों ने याद रखने हैं, मतलब पीक इनवर्स वैल्यू फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर उसकी वैल्यू क्या होगी। एक तो ये हमने सॉल्व किया, अगर आपने सॉल्व नहीं किया, अगर आप सिंपल कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हो फुल वेव रेक्टिफायर में और आपसे कहे कि इसकी पीक इनवर्स वैल्यू फाइंड करें, तो आपको ये पता हो कि पीक इनवर्स वैल्यू किसकी इक्वल है, 2 वीपी आउट प्लस 0.7। वीपी आउट किसकी इक्वल है, वो आपको आइडिया हो कि वीपी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7। सो इससे आप फिर इजीली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को बाज़ औक़ात मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इवन अगर आप ऑनलाइन सब्जेक्ट्स ऑनलाइन भी देखते हैं तो ये थोड़ा सा लोगों को इशू होता है कि इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको वैल्यूज बता दी जाती हैं। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप लोगों को पता हो कि ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ये वैल्यूज किस तरह, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जब D2 रिवर्स बायस होगा तो इसकी वैल्यूज किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको आइडिया होगा। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल अगर हम देख लें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से ताकि आप लोगों को, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व करूं,
चलो आप मुझे बताएं अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इस जगह पे? वीपी सेकेंडरी किसके इक्वल होगा? 50 वोल्ट सर। ठीक है, हम 50 सर। जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे फिर आप लोगों को आइडिया होगा। देखिए अगर मैं इसको ले लूँ कि देखिए ये अगर है मेरे पास वीपी, हमें पता है कि एन किसके इक्वल है? एन इक्वल टू 1/2 वी सेकेंडरी अच्छा वीपी सेकेंडरी, बताएं मुझे वीपी सेकेंडरी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी प्राइमरी। वी प्राइमरी, चलो वीपी प्राइमरी या वी प्राइमरी कहते हैं इसको, ठीक है, ये इसकी इक्वल है वी प्राइमरी, इसकी इक्वल है। तो वी सेकेंडरी किसकी इक्वल होगा? वीपी सेकेंडरी किसकी इक्वल होगा? वो ये 2 है ना सर, 2:1 है, तो 2 जो होगा वो प्राइमरी अच्छा होगा हम एन मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? वी प्राइमरी के साथ। वी प्राइमरी आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा फिर, ठीक है। इसकी एन मल्टीप्लाई विद वी प्राइमरी हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या है? 0.5। 0.5 क्यों है? क्योंकि वीपी सेकेंडरी बाय 2, तो सेकेंडरी जो है 1 है, प्राइमरी क्या है 2 है, तो एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 0.5। 0.5। हाँ, तो इसमें अगर 0.5 हम पुट करें तो 0.5 और प्राइमरी पे क्या वैल्यू है? 100 है सर। 100 है। 100 तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होके वीपी सेकेंडरी पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 50 वोल्ट होगी। समझ आ गया? तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या आ रही है? 50 मींस कि 50 टोटल आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट सेकेंडरी पे क्या आ रही है? 50 आ रही है। 50। लेकिन अगर ये सेंटर टैप होगा, टोटल आपके पास 50 है, तो फिर यहाँ से यहाँ कितनी होगी और यहाँ से यहाँ कितनी होगी? 50/2 हो जाएगा सर। 50/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 25 होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू कितनी होगी इसके? ये 25 होगी। ये भी 25 होगी। हाँ, अगर सेंटर टेप ना होता तो फिर हम डायरेक्टली कंसीडर करते कि ये 50 वोल्ट है सेकेंडरी पे, लेकिन यहाँ पे ऊपर 25 और यहाँ 25, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस 25 है, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस 25 है, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस जो है वो टोटल वो 50 है। तो आपके पास जो वी सेकेंडरी है वो हमारे पास क्या आ गई? 25 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज क्या होगी? इस जगह पे वेवफॉर्म क्या बनेगा? इस जगह पे जो वेवफॉर्म बनेगा वो इस तरह होगा। यहाँ पे वैल्यू 25 होगी, पॉजिटिव 25, और यहाँ क्या होगी? यस सर, -20, -25। नेगेटिव 20। सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अगर हम जो वेवफॉर्म देखें तो लेकिन एक क्रॉस यहाँ पे क्या होगी वैल्यू इस जगह पे? यहाँ से सर पॉजिटिव 25। पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, नेगेटिव वाला सर पॉजिटिव खत्म हो 25। जाएगा। पॉजिटिव 24.3। हाँ 25 - 0.7, 24 - 0.7, तो 24.3, 3। तो ये 24.3, और सेम आपके पास अगर ये फॉरवर्ड वाइस होगा तो यहाँ पे भी 24.3 आएगा। सो यहाँ पे अगर आप सेंटर टेप की क्लास देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सेंटर टेप में आपके पास जो वैल्यू होगी वो जो होगी, जो वेव फॉर्म आपके पास बनेगा इसके क्लास, यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनेगा वो वेव फॉर्म कुछ इस तरह होगा कि वो, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, तो वेव फॉर्म होगा वो ये होगा, और इसकी पीक वैल्यू क्या होगी वेव फॉर्म की? 24.3। 24. तो ये आपके पास जो है वी आउट जो है 24.3। अब पीक इनवर्स वैल्यू जो है वो क्या होगी? सेकंड पे जाके पीक इनवर्स वैल्यू क्या होगी? पीक इनवर्स वैल्यू हमने अभी देखा है कि वो किसकी इक्वल है?
2 VP out Mine plus 0.7. plus 0.7 plus 0.7. तो ये क्या बन जाएगा वैल्यू? VP आउट किसकी इक्वल है? 24.3 के इक्वल है ना ये, अब हमने देखा था ये VP, ये जो V आउट आया था अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, तो ये 2 टाइम्स 24.3 49.3. सही, और प्लस 0.7. सो जो पीक इनवर्स वैल्यू होगी वो आपके पास इक्वल होगी 49.3. इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन हमने देखा, और देखिए अब इसको अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं आप लोगों को सेम क्वेश्चन दे दूं, आप लोग कैलकुलेट करें, कोई स्टूडेंट अगर साथ में इनके पास पेज है या कुछ है, अगर इसको मैं चेंज करूं, मैं सिंपल ये चेंज करूं, ये मैं 70 कर दूं, अब क्या वैल्यू आएगी? अब आप कैलकुलेट करें. ये हो सकता है. सेकंड, अगर मैं ये करूं कि टर्न रेशो चेंज कर दूं, यहाँ पे 1:5 कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं, सेकेंडरी वायरिंग जो है 5 टाइम्स ग्रेटर है देन दी प्राइमरी वायरिंग, सेकेंडरी 5 टाइम्स ग्रेटर, या इसको मैं चेंज कर दूं, फिर मैं आपसे कहूँ कि सॉल्व करें, आप वेव फॉर्म ड्रा करें, यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनेगा, यहाँ पे जो आउटपुट पे वेव फॉर्म बनेगा, इस जगह पे आप ड्रा करें, वी सेकेंडरी वोल्टेज क्या आएगी वो आप फाइंड करें. सो मेरे ख्याल में कोई 174.3. जी टोटल प्राइमरी 350 आती है. जी ये सर 70 को 5 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा इसमें? जी क्या होगा? 70 को 5 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, जो प्रीवियस जो आप दिखा रहे थे, मैं दोबारा, जब 1:5 रखी है ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर 1:5 रखा हुआ है और 5 से तो इसके 5 टाइम्स इसको 70 जी बिल्कुल ऐसा ऐसा ही होगा. 350 हो जाएंगे फिर, 5 वो इसका जो हाफ है वो 175 हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल 175. बिल्कुल एग्जैक्टली. लेकिन जो जो वैल्यू आएगी आउटपुट पे ना, वो फिर हाफ यहाँ से यहाँ हाफ होगी और यहाँ से यहाँ हाफ होगी, फिर वो हाफ जो है जब वो थ्रू डायोड जाएगी तो 0.7 का वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड सिलिकॉन डायोड जो है फिर उसको माइनस करेंगे 0.7 से, तो आपके पास जो वैल्यू फाइनल आएगी वो वीपी आउट होगी 174.3. 174.3. 174. 74.3 सर, कैसे 170? अगर 350 का हाफ 150 हो जाएगा ना सर, हाँ तो उसमें से 0.7 जो है ना वो माइनस 5 कर दें, ठीक है, जी सर, तो 350 350 हो जाएगा. 350 डिवाइड बाय 2 करें, 150 170 सॉरी 175 175 175 अगर क्रॉस 175 डायोड की क्रॉस जाएगी तो 174.3 राइट आएगी, आउटपुट 174. राइट. सर पीक इनवर्स आती है 249.3 349.3. वो तो वो जो 349 जो आप कह रहे हैं ना, वो टोटल आप कह रहे हैं, टोटल वी सेकेंडरी Yes, अगर sir. आप, मैं आपको इसी नहीं सर, सेंटर टेप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. जितनी भी सर आउटपुट मैं भी सेंसिटिव की हाफ ऊपर जाएगी हाफ नीचे होगी. बात समझ नहीं है मेरे ख्याल में आपको. सर मैंने हाफ करके किया है. अच्छा हाफ कर दी थी. समझ आ गई है सर, फॉर्मूला समझ आ गया है, बाकी वैल्यूज इधर उधर हो सकती है. नो वरीज. देखिए मैं आपको सर पीक इनवर्स 349.3 यार. सर वो असल में पीक इनवर्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो 175 जो वो पीक मल्टीप्लाई इनवर्स हो थोड़ा जाता सा है. ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया है, लेकिन मैं दोबारा से चलो ये बता देता हूँ. तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये टोटल वैल्यू वी सेकेंडरी क्या आएगी, 350, टोटल 350 आ गई, ठीक है। यस सर। और 350 जो है हाफ कर दें तो ये यहाँ पे 175 आ जाएगी, ठीक है। और 175 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब 175 इस जगह पे होगी बेसिकली, मतलब जो वेव फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव 175, ठीक है, और नेगेटिव 175, ठीक है, ऐसा होगा। सो व्हेन इट मूव्स अक्रॉस द पास थ्रू अक्रॉस द डायोड D1, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 175 माइनस 0.7, 174.3 174.3। ये बेसिकली ये वैल्यू अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आएगी। तो जो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म होगा जो इस तरह बनेगा, तो वो बेसिकली इसकी जो पीक वैल्यू होगी Vp, वो बेसिकली जो V आउट होगी, ठीक है, विच इसको हम V आउट कहते हैं बेसिकली, वो आपके पास ये होगी। और फिर अगर आप पीक इनवर्स वैल्यू फाइंड करें तो फिर आप इसको 2 टाइम्स 174.3 प्लस 0.7 करें, सो आपके पास पीक इनवर्स वैल्यू आ जाए। 349.3। वो बेसिकली क्या 349. होता है, वो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू से जो वीपी सेकेंडरी पे जो टोटल वैल्यूज आती है उससे 0.7 ऑलमोस्ट लेस 0.7 होता है, आप कर दे, माइनस कर दे तो लेस कर लो, वो वही वैल्यू आएगी। होता है। तो 349 पॉइंट समथिंग। 3। तो ये हमारे पास फुल वेक्टर। कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस को ना खुद ही पेपर पेज पे ना चीज़ें चेंज करें और वैल्यूज आप कैलकुलेट करते जाएं, इससे ये देखें, ठीक है सर ये पीक वैल्यू थी जी, पूछे। 174.3। ये आप कह रहे थे 174.3। ना 174.3 और पीक इनवर्स वैल्यू ये 349 थी। हाँ, अब हम आते हैं फुल वेव, जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है ब्रिज। हम ब्रिज को देखते हैं कि ब्रिज में हमारे पास 4 डायोड्स लगे होते हैं। अब 4 डायोड्स लगे तो उसमें ये होगा कि 2 डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और 2 हमारे पास रिवर्स बायस होंगे। अब अगर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर टेप नहीं है, ज़हन में रखिए कि सेंटर टेप नहीं है। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा रिवर्स होगा, ये D1 D2 क्यों फॉरवर्ड बायस होंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और D3 D4 क्यों रिवर्स बायस होंगे, इसकी वजह क्या है। सर नेगेटिव साइकिल को एलिमिनेट करना है ना। मतलब इसको सबसे पहले ना चीज को समझने की कोशिश, टर्मिनल्स को हम देखते हैं। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये D1 D2 क्यों फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो इसको मैं इरेज कर, और जब पॉजिटिव हाफ होगा तो वो हाँ D1 बिल्कुल होगा और नेगेटिव हाफ में D2 होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको मैं अगर मैं असल में ना मैं कोई सॉफ्टवेयर मेरे पास ऐसा आ जाए ताकि इसमें मैं बेहतर तरीके से सॉल्व करूँ। मैंने चीज़ें ना पेज पे सॉल्व की है, वो भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा साथ में, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो वो भी एक मैंने पेज पे सॉल्व किए, साथ में वो भी अपलोड किए। तो लेट सपोज अगर मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर कुछ फुल वेव कुछ ऐसा है। ये जो है डायोड, एक डायोड स्टूडेंट है ना, अपना वो माइक ऑफ रखें बेशक। एक स्टूडेंट का माइक ओपन है। हाँ भाई,
ये अगर मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गिवन, यहाँ से आपको ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरे लिए ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। तो यह देखिए, अगर ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है इस डायोड का D1 का, देखिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका ये टर्मिनल कैथोड, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कैथोड, नेगेटिव एनोड, इट मीन्स कि ये रिवर्स बायस होगा। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे, अगर देखें ये माइनस है इस जगह पे, तो ये भी यहाँ पे माइनस है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है, तो ये आपके पास रिवर्स बायस होगा। यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये देखिए नेगेटिव है, ये कैथोड नेगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। सो आपके पास जो मूवमेंट होगी वो करंट की, वो D1 और D2 की क्रॉस होगी। ये देखिए ड्यूरिंग द नेगेटिव, हर साइकिल में जी सर, हर साइकिल के अंदर 2 फॉरवर्ड बाइस होंगे, 2 रिवर्स दो बाइस रिवर्स होंगे। बायस होंगे, बिल्कुल। अब इसको देखिए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, आपके पास क्या होगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव, ऊपर टर्मिनल नेगेटिव है, नीचे टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये बेसिकली इसको देखें, ये नेगेटिव, जी कि देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस। सो अक्रॉस जो है, जो कंडक्शन होगी, वो करंट की मोमेंट अक्रॉस D3 एंड D4 डायोड, तो R के क्रॉस आपके पास ये वैल्यू आई, आपके पास आउटपुट फॉर्म ये जनरेट होगा। तो ये आप देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दो D1 D2 आपके पास फॉरवर्ड बायस होंगे, और फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास D3 एंड D4 जो है फॉरवर्ड बायस होंगे। जी D2 का बता दें फिर से, ये रिवर्स बाइस में, ये रिवर्स साइकिल में, रिवर्स साइकिल में D2 का देखें, ये देखें, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नीचे ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या होगा, इस कैथोड के क्रॉस पॉजिटिव होगा। तो D2 के कैथोड के क्रॉस पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिवर्स बायस, क्योंकि कैथोड पे हमेशा से नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है। आगे समझ, देखिए इस जगह पे जो कर्सर है, इस जगह पे क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। बात समझ नहीं है आपको मेरे ख्याल में? ओके सर, समझ आ गई है मुझे। ये नीचे पॉजिटिव है और कैथोड उसका डायोड का नेगेटिव उसके साथ लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको अगर हम देखें तो Vp आउट इसमें किसकी इक्वल होगा, वो Vp सेकेंडरी के इक्वल होगा, और Vp आउट जो है क्योंकि दो डायोड्स हैं, ठीक है, एक टाइम पे आपके पास दो डायोड्स है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बोथ क्या होगा, -0.7 आपके पास क्या बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये 1.4 वैल्यू जो है। आगे समझिए 1.4 किस तरह है। देखिए दो डायोड्स है ना, तो 0.7 और 0.7 वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पे क्या आएगी, Vp सेकेंडरी में क्या आएगी, क्रॉस लोड रेजिस्टेंस आपके पास Vp आउट क्या आएगा, एक डायोड का 0.7 है, दूसरे का भी 0.7 है, तो दोनों क्या होगी, 1.4 हो जाएगा। 1.4 हो जाएगा। सो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1.4 है। तो ये इसकी पीक इनवर्स वैल्यूज जो है वो भी उसी तरीके से मेजर की जाती है। इसको देके यहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो।
देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है।